हाँ मुझे कोई और पसंद है, ठीक है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। हाँ मुझे कैंसर है, इसी के लिए मैं तुमसे दूर रहती हूँ यार। प्लीज मेरे साथ ऐसा होना था। ये लाइफ तुम्हारे बिना बेकार बिल्कुल भी। मैं जो भी पल अब जीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार तुम्हारे साथ छूँ। प्लीज I love you so much. लव यू टू। यशी मुझे पता है कि हमारे पास कुछ ही पल बचे हैं। यशी विल यू मैरी मी? नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू ऑल। सो प्यार भरा दिन है, तो आज हम एक बहुत ही प्यार भरी कहानी लेके आए हैं, बहुत ही सच्चे प्यार की, बहुत ही अच्छी कहानी। इनफैक्ट मैं आज पहली बार इतना मेरे मिक्स्ड इमोशन है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इनका प्यार देख के, इनकी कहानी सुन के, बट उतना ही ज़्यादा मैं इमोशनल भी हूँ, क्योंकि जिस हालात से ये लोग गुज़र रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आई एम जस्ट स्पीचलेस। आप ज़रा लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या चल रही है, और आप आज आपका क्या रीज़न है यहाँ इस चैनल पे आने का। नमस्ते आप सबको। मेरा नाम अमन है जी। मैं आपका चैनल वैसे मैंने देखा था, तो मैं आपसे इसलिए मिला। मेरा क्या था मोटिव, मैं 5 साल से रिलेशनशिप में था। मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं 5 साल से रिलेशनशिप में था। यशी नाम है उसका। तो अचानक से अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी इन दिनों 6 मंथ में पता नहीं उससे क्या हो गया कि वो मेरे साथ ऑफवर्ड बिहेव करने लगी है। मुझे हर जगह हर्ट करने लगी है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी उसने क्या किया कि लोगों के सामने बदतमीजी कर लिया, मुझे मार दिया खींच के वहीं पर। यहाँ तक का मैं पता नहीं वो मुझसे ये चीज़ें क्यों नहीं बता रही कि क्या हो गया। बिन वे वजह उसने मेरे साथ ब्रेकअप भी कर लिया। तो आप आपको आज तक यही नहीं पता लगा कि उसने एकदम से ब्रेकअप किया क्यों, या रीज़न क्या था? उसने मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने यहाँ तक का पूछने की भी उससे कोशिश करी कि क्या हुआ, मुझे बता दो एक बार। कोई मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो वो भी मुझे बता दो, मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन उसने वो भी नहीं बताया। सामने भी मारा था, और यहाँ तक उसने रोका तक नहीं। हाँ, रोका भी नहीं था और इसे भगा दिया था। तो इनफैक्ट ये खुद बहुत कंफ्यूज थे कि अचानक ऐसा हुआ क्या, या उस लड़की ने ऐसा किया क्यों। फिर उसके बाद क्या हुआ? यही सब था। धीरे धीरे ऐसा चला। उसने फिर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं इसी चीज़ में डिप्रेशन में भी चला गया। अभी मैं लास्ट मंथ मैंने उसे एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा, तो मैं भी समझ गया कि यही वजह होगी, यही वजह है जो उसने मुझे छोड़ा। वो भी औरों की तरह बेवफा निकली। मतलब उससे कम से कम ये चीज़ बताना तो चाहिए था कि मैं किसी और के साथ हूँ रिलेशनशिप में। और उस दिनों से मेरे उससे इतनी नफ़रत होने लगी है। मैंने उसे इतना प्यार किया, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया उसके लिए। लेकिन अब मुझे उसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं, मेरे लिए उसके लिए नफ़रत भर गई है। लेकिन अभी इन दिनों मैं अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल गया था चेकअप के लिए। अभी जनवरी में चेकअप के लिए मैं गया था। तो वहाँ पे ही मुझे यशी मिली थी। कॉर्नर पे बैठी थी। तो मैंने सोचा कि यार यशी लाओ, मैं जाके बात करूँ। लेकिन जो वो यशी थी वो पहले जैसी वाली यशी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। मतलब बहुत फिजिकली चेंज, उसका फेस भी चेंज। मतलब जैसे कोई कमज़ोर, कोई बीमार नहीं पड़ जाता है। तो मैंने उससे पूछने की भी कोशिश करी, तो वहाँ पर भी उसने मुझे धक्का दे दिया, मार दिया मुझे, और बोला नहीं, और मुझे कुछ नहीं बताना है, चली गई। मतलब पता नहीं क्या उसका रिएक्शन, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मेरे को था ये कि मुझे पता करने कि क्या हुआ इसको, मतलब ऐसा क्या हो गया इसे। तो मेरा फ्रेंड, मैं जानता था उसे, ठीक है, वो भी वहाँ पे वर्क करता है। तो मैंने तो मैंने उसी से ही पूछा, मतलब ये पेशेंट, मतलब क्या हुआ इस पेशेंट को, आप मुझे कुछ बता सकते? तो उसने मुझे बताया कि इसे कैंसर है, इसे ब्लड कैंसर है। मतलब मैं ये चीज़ सुन के मैं शॉक्ड हो गया कि कैसे, मतलब ये अचानक से कैसे इसने मुझे एक भी बार नहीं बताना समझा सही। मैं ये चीज़ शॉक्ड हो गया रहकर। मैम मुझे ये पता चला कि अपने लास्ट स्टेज पे है, अपने 3rd स्टेज पे है, और ये चीज़ उसने मुझे नहीं बताया बिल्कुल भी। अच्छा, आई एम सॉरी यार, प्लीज़। अच्छा, आप अपने आप को संभालिए। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं क्या संभालूँ यार, आई एम सो सॉरी। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ आपसे। यार डेफिनेटली मैं करूँगी आप जो बोलेंगे। क्या यही सपना था? क्या यही रीज़न था वो आपसे? हाँ, यही रीज़न था जो उसने मुझे छोड़ा। और उसका एक सपना भी था। क्या? मुझे उसने मेरे से ये भी बोला था कि मतलब वो चाहते थे कि हम दोनों की भी शादी हो। हम दोनों की भी शादी हो, हम लोग भी अपनी लाइफ जिए। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, इसी सब कारण की वजह से उसने मुझे छोड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे वो हमारी शादी क्यों ना 1 मंथ की हो,
1 वीक की हो चाहे वो 1 दिन की क्यों ना हो, लेकिन मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं सबको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं उससे वापस मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता हूँ। मैम हम लोगों की किस्मत इतनी ख़राब है कि हम लोग पूरे लाइफ टाइम तो नहीं रह सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे पूरी खुशियाँ जो उसे चाहिए थी, जो उसे प्यार चाहिए था, मैं बस वो उसे देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो उसको खुशियाँ मिले, भले ही वो उसे 1 दिन की क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे पूरी चीज़ देना चाहता हूँ। हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो वही ब्रिज था। हाँ, तभी इन्होंने आज मुझे स्पेसिफिकली बोला था। फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पर हम लोग मिले थे। ठीक है, तो इन्होंने मुझे स्पेसिफिकली, अच्छा तभी आपने ये लोकेशन और ये ब्रिज हाँ। चूज़ किया था। तो आप उन्हें वहीं पे प्रपोज करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ सबके सामने, और मैं उसे उसी जगह पे प्रपोज करना चाहता हूँ जहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। ओके, या दैट्स रियली सो स्वीट ऑफ यू। भगवान आई मीन ऐसा प्यार सबको दे, बट भगवान इतनी बुरी किस्मत ना दे हर किसी को, बस यही दुआ करती हूँ। और आप प्लीज़ घबराइए मत यार, प्यार में तो बहुत ताकत होती है। वो ठीक हो जाएंगी, और मैं खुद दुआ करूँगी और अपने व्यूवर्स से बोलूँगी कि प्लीज़ दुआ करें कि इन दोनों का साथ हमेशा बना रहे और वो भी ठीक हो जाएं। आप प्लीज़ ऐसे हारिए मत, ठीक है? लाइफ में देखो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप ये ऐसा दौर है कि आप उन्हें जितना प्यार दे सके, जितनी केयर दे सके, उनके लिए सब कुछ करें। तो चलिए, मैं किसी बहाने से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपके बुलाने से मेरे तो आएंगे, बुलाने से नहीं आएगी ठीक है? वो। तो मैं किसी बहाने से उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ, और जो हमने प्लान किया है वो हम करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। चलो। तो क्योंकि अमन को उन्हें यहीं पे प्रपोज करना है, उस ब्रिज के पास जो भी हमने आपको दिखाया था, तो इसलिए हमें लोकेशन यही सेट करनी पड़ेगी यहीं पे। तो हमने पता लगाया अमन के थ्रू, जिस डॉक्टर या जिस हॉस्पिटल में यशी जाती है, तो वहीं उनके कैंप लगते रहते हैं ये कैंसर ट्रीटमेंट और बाकी ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। तो इसी सिलसिले में मैंने उनसे बात की है कि यहाँ पे एक ट्रीटमेंट लगी है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फ्री कैंप लगा है, और उसके इलाज के लिए कुछ उन्हें थोड़ी असिस्टेंस भी मिलेगी। तो इसी बहाने से मैं उन्हें यहाँ पे बुलाऊँगी और फिर बोल दूँगी कि डॉक्टर के लेके जाना है, और फिर मैं अमन को यहाँ पे बुला लूँ। हेलो यशी। हाय, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, आपने हॉस्पिटल ना बुला के यहाँ पे क्यों बुलाया? वो मैंने आपको बताया था ना कि अभी हमारे यहाँ पे एक फ्री ट्रीटमेंट, फ्री कैंप चल रहा है। तो यहाँ पे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्टर्स आपसे मिलेंगे, और उसके बाद हम सीधा इसका रेफरेंस हॉस्पिटल में कर देंगे। और आप जो बोल रहे थे, आपको थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी चाहिए थे ट्रीटमेंट के लिए। मुझे थोड़ा सा है फाइनेंशियल, हाँ। मैं मतलब हाँ, तो यहीं से सारा जो डेटाबेस जाता है, तो यहीं से अब सारा हॉस्पिटल में जाएगा। तो ज़्यादा देर का नहीं है, बस 1 घंटे का प्रोसेस है, वो फिल करना है, और उसके बाद यहाँ से सारे पेशेंट्स को हम उधर ही लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, ठीक है? तो आप इतना दूर से चल के आए हो, धूप भी हो रही है, काम करती हूँ मैं आपके लिए कुछ पानी और कुछ खाने की अरेंजमेंट कराती हूँ। और अभी जो पहले डॉक्टर आएंगे वो कुछ ब्लड सैंपल्स वगैरह लेंगे, और रिपोर्ट्स वगैरह आप लाई हैं? नहीं, वो तो मैं फ़ोन में तो है ना आपके पास? हाँ, नहीं, वो डॉक्टर आएंगे, आप उन्हें दिखा देना, ठीक है? तो आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं ज़रा अरेंजमेंट करा के आती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। मैं बस अभी कुछ ही देर में आ रही हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे वेट कीजिए। यशी, एक मिनट यशी, एक मिनट। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरा पीछा छोड़ो। एक मिनट मेरी बात तो मुझे सुनो। कुछ एक नहीं मिनट, सुनना है। एक मिनट, मुझे जाने दो प्लीज। अमन, मैं कह रही हूँ मुझे एक छोड़ो। मिनट मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ नहीं सुनना यार, प्लीज यार, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, नहीं सुनना है। प्लीज 1 मिनट। और मुझे पता है, पहले मेरा हाथ छोड़ो तुम। मैं छोड़ दूंगा, पहले मेरी हाँ, बात मेरा सुन लो। हाथ छोड़ो तुम। मैं छोड़ दूंगा। हाँ, जो बात करना है दूर रह के बात करो। चलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ ना, बोलो क्या बोलना है। मुझे सब पता है यशी, क्या पता है तुम्हें यार? कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। 1 मिनट देखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम मेरा पीछा करना बंद करो यार। तुम्हें सही में इंटरेस्ट नहीं मुझसे बात करने में? नहीं है। यशी सही बताओ, मैं मुझे कैसे समझाओ यार, तुम एक बार समझ में नहीं आता है, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं 6 महीने से यार तुम्हें झेल रही हूँ, कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है, बार बार फोन करते हो, मेरे पीछे आते हो, मैं जहाँ भी जाती हूँ चले आ रहे हो। मुझे पता है ये सब तुमने क्यों किया है। क्या पता है तुम्हें? मुझे पता है ये सब तुमने क्यों किया है। हाँ, मुझे कोई और पसंद है, ठीक है?
मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी जो मैंने। और मुझे ये भी पता है तुम्हारी लाइफ में कोई और भी नहीं है। देखो तुम्हें जो पता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ो। यशी, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें कैंसर है, और मुझे ये भी पता है कि तुम जिस लड़के के साथ जाती थी तुम अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, चेकअप के लिए जाती थी, और तुमने ये बात मुझसे छुपाई। मतलब तुम मेरा पीछा करते थे? मैं पीछा नहीं करता था, मैंने देखा है ये चीज़ें। तुमसे ना मुझे यही उम्मीद थी कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाओगे। एक मिनट आयुषी, सुन लो मेरी बात, ठीक है? मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। देखो तुम्हें सब पता है, ठीक है? अब मैं भी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ अमन। हाँ मुझे कैंसर है, इसी के लिए मैं तुमसे दूर रहती हूँ यार। मैं नहीं चाहती कि जो मुझे है वो तुम्हें हो जाए। देखो आयुषी, मैं चाहता हूँ कि चाहे तुम्हारी एक दिन की क्यों ना लाइफ हो, चाहे एक महीने की क्यों ना लाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। देखो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अमन और प्लीज मेरी बात सुन। मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई, तो मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ उसके लिए। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो यार। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार समझ करते रहा हो, हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कुछ समय के बाद में तुम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाओगे, खुद देखो, को नहीं संभाल पाओगे। आयुषी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे लास्ट टाइम तक का कोई ना रहे, तुम ये बोलने को ना रहे कि मैं लास्ट में भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहा। देखो अमन, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। अच्छा बस नहीं, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट, मुझे एक मिनट आराम से बैठ के बात करें। एक मुझे मिनट कोई बात नहीं करनी है यार। प्लीज प्लीज यार, प्लीज प्लीज मत रो, और मुझे पता है प्लीज अमन, मैं बिल्कुल भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। देखो यशी, ये लाइफ तुम्हारे बिना बेकार बिल्कुल भी। मैं जो भी पल अब जीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार तुम्हारे साथ छूँ। प्लीज़ तुम इसको मेरे से मत छीनो। मैं चाहता हूँ जो भी मैं आगे की लाइफ जीऊँ, मैं तुम्हारे साथ जीऊँ। अभी बहुत टाइम है अमन, प्लीज़ तुम समझो बात को। टाइम नहीं यशी, प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि ये लाइफ तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो प्लीज़ मैं जो भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ। ये जो भी मिले, चाहे वो एक दिन हो चाहे एक हफ्ता हो, मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ शशि, मैं Please. बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुमको दुख हो मेरे जाने का। इसलिए मैं ये सब नहीं बताना चाहती थी, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि जो भी अब ये पल बचे हैं कि मैं चाहता हूँ ये तुम्हारे साथ मैं बिताऊँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ अभी पल को मेरे से मत छीनो यशी, प्लीज़। प्लीज़ I love you too. यशी, मुझे पता है कि हमारे पास कुछ ही पल बचे हैं, तो मैं इसे तुम्हारे साथ यादगार बनाना चाहता हूँ और तुम्हें सारी खुशी और सारा प्यार देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो एक बार, प्लीज़ यशी। ओके। आराम से। Yashi, will you marry me? I can't breathe. Thank you. Thank you Yashi. Thank you so much Yashi, लाइफ पार्टनर बनने के लिए। गॉड ब्लेस यू बोथ। और आई एम श्योर आप शॉक्ड हो गए। एक्चुअली हम मिले हुए थे, इन्होंने ही मुझे बुलाया था। थैंक यू सो मच मैम आपका, एनी टाइम। जो आपने
डोंट वरी, देखिए प्यार में बहुत ताकत होती है, तो आप जितना भी टाइम है मैं दुआ करूँगी आप जल्दी। थैंक यू सो मच। चलो, गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू।